कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी कामयाबियों के बाद भी मन में एक खालीपन सा क्यों महसूस होता है? शायद शायद असली खुशी और संतोष सिर्फ अपनी सफलता में नहीं बल्कि कहीं और छिपा है। तो आज चलिए उस गहरे सुकून की तलाश करते हैं जो अपने हुनर और ज्ञान को दूसरों के काम में लाने से मिलता है। असल में हमारी उपलब्धियों की कीमत इस बात से तय होती है कि हम उनका इस्तेमाल दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कैसे करते हैं। मतलब बात सिर्फ कुछ हासिल करने की नहीं है, बल्कि जो हासिल किया है उससे कुछ देने की है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। ये सफर है अपनी सोच को निजी फायदे से आगे ले जाकर समाज में योगदान देने का। एक तरह से ये हमारी ब्लॉकदारी को एक्शन में बदलने जैसा है। देखिए, जब हम समाज को कुछ लौटाते हैं तो ये सिर्फ चैरिटी या दान नहीं है। असल में ये उन सभी हुनर और उस ज्ञान के लिए हमारा शुक्रिया अदा करने का तरीका है जो हमने अपनी मेहनत से पाया है। ये हमारी काबिलियत के लिए हमारी ब्लगदारी के का सबसे खूबसूरत इजहार है। अब बात करते हैं हमारे अपने सफर की। जो भी हुनर हमारे पास है ना, वो कोई इत्तेफाक नहीं है। उसे बड़ी मेहनत और लगन से कमाया गया है और यही चीज उसे इतना कीमती बनाती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, हमारी हर काबिलियत, हमारी हर समझ, हमारी कोशिशों, हमारी मुश्किलों और हमारे सीखने की एक अनोखी कहानी कहती है। ये सिर्फ जानकारी का ढेर नहीं है, बल्कि हमारे तजुर्बों का निचोड़ है। हमारे हुनर, संघर्ष और कभी न हार मानने वाले जज्बे की आग में तपकर तैयार होते हैं। जिंदगी के अलग अलग अनुभव उन्हें तराशते हैं और नाकामयाबियां उन्हें पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाती हैं। ये सब हमारी लगातार की गई कोशिशों का ही तो इनाम है। तो अब एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है, जब हम अपना ज्ञान, अपना हुनर किसी के साथ बांटते हैं तो होता क्या है? सच तो यह है कि जब ज्ञान को बांटा जाता है तो उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। सोचिए, अगर ज्ञान को तिजोरी में बंद कर दिया जाए तो उसका फायदा सिर्फ एक इंसान को होगा, है ना? लेकिन जब हम उसे दूसरों के साथ बांटते हैं तो हम अनगिनत लोगों को ताकत देते हैं, उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। और इसके फायदे तो देखिए कितने गहरे हैं। जब हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो हमारी अपनी समझ और भी पक्की हो जाती है। हम दूसरों के लिए तरक्की के दरवाजे खोलते हैं और आने वाली पीढ़ी में एक नया आत्मविश्वास जगाकर एक बेहतर कल की नींव रखते हैं। फादर जेम्स केलर ने कितनी सुंदर बात कही है ना, ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता, बल्कि ये तो और ज्यादा रोशनी फैलाता है। ये वो खजाना है जो देने से घटता नहीं बल्कि बढ़ता ही जाता है। अब जरा रिपल इफेक्ट की बात करते हैं। मतलब एक छोटा सा काम, एक छोटी सी मदद कैसे बड़े बड़े बदलाव की लहरें पैदा कर सकती है। हमें कभी कभी अंदाजा भी नहीं होता कि हमारी कही हुई एक छोटी सी बात या थोड़ी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। एक छोटी सी बातचीत किसी का करियर बना सकती है या किसी की टूटी हुई हिम्मत को फिर से जोड़ सकती है। तो इसके लिए ना बस एक चीज की जरूरत है, हमारी सोच में एक छोटा सा बदलाव। अपने ज्ञान और हुनर को एक बंद मुट्ठी में रखने की बजाय उसे एक खुले हाथ से दूसरों को देने की सोच। अक्सर हमें कंपटीशन करना सिखाया जाता है ना, जहां सारी दौड़ बस अपनी जीत के लिए होती है। लेकिन जब हम कंट्रीब्यूशन यानी योगदान की बात करते हैं तो पूरा खेल ही बदल जाता है। तब हम एक ऐसा समाज बनाते हैं जहां सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। और अब हम आते हैं सबसे अहम, सबसे गहरे सवाल पर, अपनी विरासत बनाने के बारे में। और ये विरासत पैसे या प्रॉपर्टी की नहीं बल्कि हमारे असर की है। देखिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगे घर, ये सब चीजें वक्त के साथ फीकी पड़ जाती हैं, लेकिन वो छाप जो हम लोगों के दिलों पर छोड़ते हैं वो हमेशा जिंदा रहती है। वही हमारी असली विरासत है। तो ये लिविंग लेगेसी या जीवंत विरासत है क्या? ये वो पैसा या प्रॉपर्टी नहीं है जो हम पीछे छोड़ते हैं, नहीं। ये वो ज्ञान, वो हिम्मत और वो मौके हैं जो हम दूसरों की जिंदगी में रोपते हैं और जो हमारे बाद भी उनके साथ साथ बढ़ते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसकी शुरुआत आज, अभी से हो सकती है। किसी नौजवान को रास्ता दिखाकर, अपनी गलतियों के सबक बांटकर या बस बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद करके, यही छोटे छोटे कदम एक बहुत बड़ी विरासत की नींव रखते हैं। हम सबकी जिंदगी के सफर ने हमें कुछ खास हुनर और समझ दी है, कुछ अनमोल तोहफे दिए हैं। तो सवाल ये है कि इन अनमोल तोहफों को दुनिया के साथ कैसे बांटा जाएगा।